चिंता ऐसी डांकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे और मरहम कौन लगाए। वैद्य बेचारा क्या करे, मरहम कौन लगाए। नमस्कार, मेरा नाम देव है और आज की कहानी एक बेबस और लाचार पिता की कहानी है। घर में जहां बेटी पैदा होती है, लक्ष्मी पैदा होने के बाद खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होने लगती है तो एक पिता के सामने एक जिम्मेदारी आती है, उसके हाथ पीले करने हैं। ये कहानी किसान रामचरण की है। किसान रामचरण जो एक गांव में रहते थे, जैसे तैसे उनकी बेटिया लक्ष्मी जो 19 साल की हो चुकी थी, अब उसका रिश्ता उन्होंने तय कर दिया था। अपनी रिश्तेदारी के माध्यम से उस रिश्ते को तय किया गया और उस वक्त साफ कह दिया था, हमारे पास सिर्फ हमारी बेटी है। वो सिर्फ नाम की लक्ष्मी नहीं है, जब से हमारे घर में आई है तब से हमारा घर खुशियों से भर गया है। रामचरण ने खूब अपनी दलीलें रिश्ता तय करते वक्त उन रिश्तेदारों को दी थी। शादी से ठीक 5 दिन पहले एक फोन आया था जिसमें उन्होंने अपकार की मांग की थी। पहले बात तय हुई थी कि हम अपनी बेटी को खुशी खुशी जो देंगे वो देंगे। शादी से ठीक 5 दिन पहले लड़की वालों से लड़के वालों ने कार की मांग की थी। आज 5 दिन पहले रामचरण अपनी बिटिया को देखकर आंखों में आंसू लिए बेबस सा बैठा था। तभी लक्ष्मी और उसकी माँ आती हैं और कहती हैं कि तुम परेशान क्यों हो। दोनों को समझाते हुए रामचरण ने कहा, कुछ नहीं, मैं बस खुश हूँ। मुझे बेटी के जाने का थोड़ा सा दुख हो रहा है। 5 दिन के बाद मेरी लक्ष्मी मुझे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन दिल में जो दर्द था कि लड़के वालों को कार का इंतजाम करना था। अगले 2 दिन बीत जाने के बाद लड़के वालों ने फिर फोन किया, बारात तब आएगी जब आप कार की बुकिंग कर देंगे। बेबस रामचरण काफी परेशान था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी थीं। घर में शादी की खुशियां थीं, सारा इंतजाम हो गया था, लेकिन लड़के वालों के ये शब्द उसके कलेजे को खाए जा रहे थे। रामचरण बेबस हो गया था। रामचरण इधर उधर अपने हाथ पैर मारता, जैसे तैसे उसने पैसे की व्यवस्था की थी। तभी रामचरण को पता लगता है कि जितने पैसे उसने जुटाए हैं उतने में गाड़ी नहीं आती। अब किसान के पास एक सहारा होता है, जमीन। जो उसका ज़मीर थी उसने उसकी बोली लगा दी थी। चुपचाप शादी से पहले उसने अपना 3 बीघा खेत 3 लाख रुपए का बेचा था और वो 3 लाख रुपए उसने लड़के वालों को पहुंचाए थे कि अब मैं बाकी के पैसे शादी के बाद दूंगा, तुम कार बुक करा दो और सारा पैसा मैं ही दूंगा। लगभग 8-9 लाख की कार बुक करा दी गई थी। लक्ष्मी को खुशी खुशी विदा किया जा रहा था। उसका पिता फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि वो जान चुका था यहाँ लोगों की नहीं पैसे की कीमत है। लक्ष्मी को ले जाते वक्त वो लोग कितने खुश थे कि उन्हें कार मिली है, कार ली गई है। उन्हें लक्ष्मी से मतलब नहीं था, उन्हें कार से मतलब था। बिटिया की विदाई के ठीक 2 दिन बाद जब गांव में ये पता लगा कि रामचरण ने अपनी ज़मीन बेच दी है, सदमे को रामचरण बर्दाश्त नहीं कर पाया और हार्ट अटैक से रामचरण इस दुनिया को सदा के लिए छोड़ गया। मेहंदी लगे हाथ लगा कर के, जिन हाथों पर मेहंदी लगी थी, अभी मेहंदी का रंग भी नहीं छूट पाया था। शादी के ठीक 3 दिन बाद मेहंदी लगे हाथ लेकर के बिटिया लक्ष्मी अपने पिता के पास फूट फूट कर रो रही थी। वो अपना सर बार बार पिता के सीने पर मार रही थी, पूछ रही थी कि आप मेरे हाथ पीले करने के लिए तुम सिर्फ जिंदा थे, लेकिन बराबर में खड़े थे कुछ हत्यारे जिन्हें अब लक्ष्मी के साथ रहना था। रामचरण अपने सीने में न जाने कितने ही राज दबा कर ले गया था। दहेज लोभियों ने एक ऐसी हत्या कर दी थी जिस पर हम सब निशब्द थे। ये कहानी नहीं है, समाज का दर्द है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन सोचिएगा, समझिएगा, एक बेटी सच में लक्ष्मी हो सकती है अगर आपकी सोच वाकई राजाओं की तरह हो, सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हो, तो हम न जाने कितने ही रामचरण और लक्ष्मियों को बचा सकते हैं।